तारी रे बूढ़ देवे खाना साजा तारी, साजा तारी रे बूढ़ देवे खाना साजा तारी। आपको तो पता है कि जब गीत होते हैं तो फिर क्या करना पड़ता है, आपको नाच करना पड़ता है ना। तो नाचने वाले तो शायद पता ही नहीं कहां है ना। अब सभी का अधिकार है, आने बालिकाओं का भी अधिकार है, महिलाओं का भी अधिकार है और भैया लोगों का भी अधिकार है नाचने का, है कि नहीं। ये तो नहीं कि बालिकाएं अकेले ने ये कार्यक्रम किए हैं, वही कर रहे हैं, सब लोग मिलकर के कर रहे हैं, तो सबको खुशी होना चाहिए। तब तो मैं जानूंगा कि आपका, आप लोगों का मन उमंग है, और नहीं तो मैं नहीं जानूंगा ना मैं समझूंगा कि आपका मन उमंग है। ठीक है ना। एक बार जयकारा लगाएंगे, फड़ा पहनता कि बड़ा देव परम शक्ति को, कि ध्यान धरो सबको, और बड़ा देव की कृपा से ये जीवन सा पूर्ण हो। लगन लगाओ बूढ़ा देव को मनाओ, अरे लगन लगाओ बूढ़ा देव को मनाओ, सतरंगी झंडा ठाना में लहराओ, साजा तारी, साजा तारी रे बूढ़ा देवे ठाना साजा तारी, साजा तारी रे बूढ़ा देवे ठाना साजा तारी, साजा तारी रे बूढ़ा देवे ठाना साजा तारी। लगन लगाओ बूढ़ा देव को मनाओ, सतरंगी झंडा ठाना में लहराओ, साजा तारी, साजा तारी रे बूढ़ा देवे ठाना साजा तारी, साजा तारी रे बूढ़ा देवे ठाना साजा तारी, साजा तारी रे बूढ़ा देवे ठाना साजा तारी। दुनिया सारी साजा तारी, साजा तारी रे बूढ़ा देवे ठाना साजा तारी, साजा तारी रे बूढ़ा देवे ठाना साजा तारी, साजा तारी रे बूढ़ा देवे ठाना साजा तारी।
धरती पृथ्वी के तुम्हारा जैया, धरती पृथ्वी के तुम्हारा जैया, जीव जंतु के तुम हो जैया। साजा तारी रे बूढ़ देवे गाना, साजा तारी रे बूढ़ देवे गाना, साजा तारी रे बूढ़ देवे गाना, साजा तारी। डांगरा गति कहाए, सल्ला डांगरा तो सती कहाए, ये सल्ला डांगरा तो सती कहाए, पूर्व दे तेजे पुरखा कहाए। साजा तारी रे बूढ़ देवे गाना, 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 साजा तारी। लगन लगाओ बुढ़ा देखो मनाओ, सतरंगी झंडा थाना में लहराओ। साजा तारी रे बूढ़ देवे गाना, 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 साजा तारी रे बूढ़ देवे गाना। जोरदार तालियां। चाहे कोई धर्म वाला हो, लेकिन सबकी पहचान अलग अलग है, सबके वेशभूषा अलग अलग हैं, सबके इष्ट देवी देवता अलग अलग हैं। विचार करना पड़ेगा। आज मुसलमान भाई है, उनके वेशभूषा और बोली भाषा अलग है कि नहीं? उनका खाना बाना भी अलग है। हिंदू धर्म वाले मंदिर में जाकर के गौ को पाठा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और मुस्लिम धर्म के भाई मस्जिद में जाते हैं। तो ये भी तो मानव कहलाती है, मानव है। तो मुसलमान भाई भी जाकर के मंदिर में पूजा करता है, सब करता है कि नहीं करता? देखिए आप लोगों नहीं करता। क्यों नहीं करता? कि उनके कल्चर में, उनकी संस्कृति में मंदिर नहीं है, उनके कल्चर में, उनकी संस्कृति में मस्जिद है। अब पंडित जी पूजा करेगा तो मंदिर में करेगा कि मस्जिद में करेगा? नहीं करेगा, वो तो मंदिर में पूजा करेगा। इसी तरह से सिख धर्म वाला भाई, सिख भाई जाकर के पूजा पाठ करेगा तो कहां करेगा भैया? गुरुद्वारा में करेगा, लेकिन मस्जिद में नहीं करेगा। इसी तरह से ईसाई धर्म वाला भाई यीशु मनाने के लिए कहां जाएगा? वो गिरजा घर में जाएगा, लेकिन मंदिर में नहीं जाएगा। तो फिर आपका खाना बाना कहां है? वहां जाना चाहिए। कहां जाते हैं हमारे लोग? कोई कहता है फलाने मंदिर में जाएंगे पूजा करने, कोई कहता है कि फलाने तीर्थ जाएंगे। तो हमारे लोग दर दर भटक रहे कि नहीं भटक रहे? कोई वो मंदिर में पूजा करने जा रहा है, कोई ये मंदिर में पूजा करने के लिए जा रहा है। बताइए आपके देवखला कहां पर है? आपका बूढ़ा देव थाना तो बता दिया कि साजमढ़ा में, लेकिन देवखला पेनकड़ा कहां पर है? नहीं मालूम, क्योंकि हमारे लोगों ने पता नहीं किया, और पता किया करने के लिए कार्यक्रम किया है कि हमको मालूम हो जाना चाहिए, जिससे कि हमारे लोग उसी जगह में जाकर के पूजा पाठ करेंगे। मुस्लिम धर्म का भाई जैसे कि लक्ष्मी जी की पूजा करता है, कभी देखे सुने? नहीं। सिख धर्म का भाई लक्ष्मी जी की, दुर्गा जी की, सरस्वती जी की, गायत्री जी की, इनकी पूजा करता है? नहीं करता। और हमारे लोग, हमारे आदिवासी भाई, हमारे गौंडे लोग 1760 देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं। कर रहे कि नहीं कर रहे? 1760 देवी देवताओं की, और वो सिर्फ एक कट्टरतापन पर चल रहे हैं। कौन? मुस्लिम धर्म के। यानी उनका मस्जिद यानी अल्लाह, यानी अल्लाह, और खुदा यानी खुदा।
इसी तरह से सिख वाला भी उनका गुरु नानक साहब यानी गुरु नानक साहब। इसी तरह से ईसाई धर्म वाले उनका यीशु यानी यीशु। इसी तरह से हिंदू धर्म वाला भाई भी उनका भगवान यानी भगवान, चाहे राम भगवान हो उनका, चाहे कृष्ण भगवान हो उनका, चाहे वो विष्णु भगवान हो उनका, तो उन्हीं को मानेंगे, दूसरों को नहीं मानेंगे। कितनी कट्टरता है उन पर। और हमारे गोंडलो राम के मान लें, रहीम के मान लें, अल्लाह के मान लें, खुदा के मान लें, गुरु नानक के मान लें, दुनिया भर के भगवानों को मान लें और घर के देवों के भी मान लें, तो परिपक्व और परिपूर्ण नहीं। फिर भी नीचे की सीढ़ी में है तो है, ऊंची सीढ़ी पर नहीं जा रहा। इतने देवी देवताओं को मानने वाले तो आसमान छू जाते कि नहीं छू जाते। सिर्फ एक को मानो आप, एक को। ना तो हमारी लक्ष्मी है, ना तो हमारी दुर्गा है, ना तो हमारी महाकाली है जो मुंडमाला वारी है ना, वो भी नहीं है, ना हमारी गात्री है। इन देवी देवता हमारे नहीं है जो अब मैं बता रहा हूं। उन देवी देवताओं को आप मानेंगे तो आपको अवश्य फलीभूत मिलेगा, अने आपको आशीर्वाद मिलेगा। और आप 17 से 60 के मने हो तो मिलने वाली नहीं। और असली दुर्गा कहां पर है? हमारे स्वयं घर में है। बजाओ ताली। अब दूसरी दुर्गा का पूजन कहां जा रहे हैं? गांव से निकल के कहीं कहीं मैंने ये भी देखा हूं कि खेरेदाई के स्थान में ले जाकर के दुर्गा जी को मंडा दिया। आपके गांव में तो नहीं है ना? अने अनादिकाल से अगर होंगे तो बाना याना होंगे, है ना? बाना त्रिशूल होगा। त्रिशूल यानी लोहे का जो बना हुआ होगा, जो बाना है वो होगा। बाकी मूर्ति नहीं, क्या है? मूर्ति नहीं है। तो यानी प्रकृति की पुजारी है वहां पर खेरेदाई, उसको मान रहे हैं। कहीं कहीं खेरेदाई के पास किसको बैठा दिए? 9 दुर्गा को बैठा दिए, 8 हाथ वाली को। और 8-9 हाथ वाली जे बैठी। अगर मानने ते नहीं के आरती कर लो, नहीं की जय दुर्गा मैया घर में रोज के। अरे लक्ष्मी जे है, सरस्वती जे है, महाकाली से महाकाली जे है। अगर बिफड़े आ जाए, कहीं रूठ जाए और दोनों पति पत्नी का अगर झगड़ा हो जाए तो समझ लो फिर भी दोनों टसल में हो जाते। पति कहते कि मैंने, जैसे एक कहावत है, एक समय क्या हुआ भैया, एक गरीब था किसान बेचारा मजदूर, तो जाकर के पटेल की यहां नौकरी लग गया। और आज भी हमारे लोग नशा की लत में है। कोई गांजा की लत बन गई है, कोई के तमाकू की लत बन गई है, कोई के दारू की लत बन गई है। बिना दारू पिए उनको जी माना ही नहीं सके, बिना गांजा पिए उनको मन माना ही नहीं सके, बिना तमाकू खाए उनको मन माना ही नहीं सके। ऐसी लत बन गई है। और ये ज्यादा करके किन लोगों में बनी है? ST SC OBC वालों को बनी ही लत, बाकी लोगों को नहीं बने। बड़े बड़े दूसरे वर्ग के लोगों को दोनों नहीं है मतलब तमाकू से, उन्हें नशा से मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ व्यापार करने से मतलब है, पैसा कमाने से मतलब। ठीक है ना? पर हमारे लोगों के अब ये तई भले ही अगर ये तो पंडाल में आता तो तई थूक के आ जा, थू राजश्री गुटका कई बाइयां खा रहे हैं, संसार में सबरे खा रहे हैं। लड़का छोटे छोटे इतने बड़े खा रहे हैं। 20 रुपया 40 रुपया की राजश्री लात और दिन भर नहीं चलेगा। और ये 10 रुपए नहीं चढ़ा एक, और 40 रुपए की राजश्री खाते खाते चले आए। गाल में जो देखो घूमा गई, ऐसा लगा कि खाता होगा उनके गाल में, है ना? सो राजश्री खाए, रात रात पंडाल के पहले ही होता ही थूक था के जाके बैठ गए। कई कुआ भी दबो हूँ, कई के मुंह में, कई अभी भी दबा हूँ। भैया लोगों के, भाइयों के, मैं सबको बोल रहा हूँ। बच्चे लोग आज के इतने बड़े बच्चे खाने लगे, है ना? तो लत बन गई। तो उस समय वो भैया की भी लत बन गई थी दारू पीने की। बिना दारू पिए रहते ही नहीं था। उसकी पत्नी मना मना के हार गई, समझा के हार गई, लेकिन वो समझता ही नहीं। अब नौकरी लग गए, कहीं एक काम करो, पति दो, अब तुमसे नहीं सधरई आए तो हफ्ता में 1 बार पियो बोले, लेकिन छोड़ दो दारू। तो उसने सोचा चलो ठीक है, मैं हफ्ता में 1 बार पीऊंगा, अब नहीं पीऊंगा रोज रोज। फिर धीरे धीरे करके पत्नी ने कहा कि हे पति दो,
आप कम से कम 15 दिन की तो लो, अब हफ्ता भर तो बहुत हो गई, तो चलो ठीक है, कहीं देखो कितना फायदा हो रहा। फिर उसने 15 दिन में पीना चालू किया, फिर इसके बाद में फिर मनाई तो बोले 1 महीना में पीना चाहिए, फिर इसके बाद में साल भर के बाद में बोली, तो धीरे धीरे करके वो पीने वाले की दारू छूट गई। अब वो काम करते करते जब वो पैसा एकत्रित हो गया तो उनके पास गहना जेवर भी हो गए, पैसा धेला भी उनके पास हो गए, बैल जोड़ी हो गई, गाय हो गई, भैंस हो गई, खेती ले लिए उनने। अब बारिश का समय था, धान का रोपण लग रहा था, और वो साल भर में 1 बार पीता था दारू, साल भर में 1 बार, क्योंकि पत्नी ने कह दी कि साल में 1 बार, तो उसको 1 साल पूरे हो गए थे। अब काम कर करके भी थक जाते हैं आदमी, है ना, तो क्या कहते हैं, काम थक जाते हैं, अरे यार थोड़ी बहुत हो जाती तो थकवाए उतर जाती, क्या दारू में थकवाए उतर जाती है ना, पीने में थकवाए कभी नहीं उतरेगी। और लोग क्या कहते हैं कभी कभी, अरे यार मुझे टेंशन इसलिए पीना पड़ता, क्या टेंशन मिट जाएगी पीने में? जब तक निशा रहेगी तब तक उसकी टेंशन दूर रहेगी, क्योंकि वो दिल्ली का राजा बन जाता है पीने के बाद, है ना, बात सही कि नहीं है ना? पीने के बाद दिल्ली का राजा बन जाता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन जाता। जेब में चाहे भला 1 रुपया नहीं रहे, लेकिन वो कहेगा तो क्या कहेगा, कितना रुपया चाहिए तेरे को, रुपयों में पूर दूंगा, अरे मैं तो अभी ट्रैक्टर खरीद लूं, अभी 4 व्हीलर खरीद लूं, चाहे शाम सुबह का जुगाड़ क्यों ना हो उसके पास में खाने का, शाम सुबह का जुगाड़ भले ही ना रहे, लेकिन कह देगा कि मैं ट्रैक्टर खरीद लूंगा, खड़े खड़े खरीद लूंगा, क्योंकि पीने के बाद कहता है इंसान, ठीक है ना। अब इसी तरह से मछली वाले आ गए भैया, मछली वाला जब आ गया तो भैया ने बोला अपनी पत्नी से कि काम करे, बहुत दिन हो गए खाए नहीं आए, बोले तो आज मछली ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? मच्छी ले लेते हैं। बोले कहे नहीं नहीं नहीं, अगर तुम मच्छी लोगे तो फिर पियोगे। कहे बिल्कुल नहीं पीऊंगा। कहे सही कह रहा, बिल्कुल सही कह रहा हूं, बिल्कुल नहीं पीऊंगा। अब ले लिए उन्होंने। अब उसने सोचा कि यार बड़े बहुत दिनों में तो मछली लिए, कम से कम ज्यादा नहीं पौवा हो जाती तो मजा आ जाता, है ना। विचार करना पड़ेगा भैया, पीने वाले बुरा ना मानेंगे मेरी बात को, ठीक है ना। उसने कहा कि 1 पाव अगर हो जाती तो मजा आ जाता, फिर बड़े शौक से मछली को सेवन करता मैं। अब वो सोचने लगा कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे पीने के लिए जाना चाहिए। उसने उपाय सोचा कि यार पेट दर्द कर रहा है, कहने बताओ घर वाली को, वो डब्बा लेकर के चले जाओ और उधर से पी के आ जाएंगे। तो घर वाली से कहा एक काम करो, मेरा पेट दर्द कर रहा, थोड़ा मालिश कर दो। बोली अभी के अभी पेट दर्द कैसे करने लगा, क्या पता नहीं, कुछ खाने में गड़बड़ी हो गई। बोली अब पेट की मालिश आलिश हुई। अब बोले एक काम करो, मैं डब्बा लेके जाता हूँ, कहीं ठीक हो जाए। तो बोले चलो जाओ भाई, डब्बा लेके चले जाओ। डब्बा लेके गया तो डब्बा का पानी आगे जाके फेंक दिया और आगे जाके दारू वालों के घर में घुस गया तो वहां मस्त पीने लग गया। जब पीने वाला क्या करता है, जब 1 पाव पी लेता तो उसका मन नहीं भरता, फिर कहता थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। इसी तरह से जुआ खेलने वाला होता, ये दाव में नहीं फंसा तो अगले दाव में जरूर आ जाएगा। तो कितने लोग हैं भैया, बच्चे लोग सट्टा खेले हुए वाले, जुआ खेले हुए वाले है कोई? कितने लोग हैं? है ना कुछ? बजाओ भला तालियां। जुआ खेलते हैं कि नहीं खेलते? खेलते हैं ना जुआ, है ना। तो जुआ खेलने वाला भी क्या कहता है, अभी नहीं आया तो अगले बार में आएगा, अभी नहीं आएगा तो अगले बार में। जा जेब की गया पैसा जाके भी चले गए, और नहीं है तो उधार कर दे, कहे घर से दे दूंगा तुझे। तो ये आदत तो जुआ वालों के भी होती। इसी तरह से गांजा वाला होता, अरे 1 चिलम भर ली, इतना 1 चिलम और भर लो। कम से कम पीते पीते उनको 1 टाइम हो निकल गए, 12 बज गए सुबह से, खत्म काम, खत्म 1 टाइम का खत्म। अब तुम गरीब होंगे कि नहीं होंगे भाई? जब 1 टाइम खत्म हो गई, अब 1 टाइम जब बचा तो घर गए तो उधर 2-2 बात की हो गई। चलो तेने घर वाली कह रहे तेने कही तो कही ऐसी, अब मैं काम करता ही नहीं, मैं काम कर भी जा ही रहो तो, लेकिन तेने टिन बजा दी तो मैं अब नहीं जाता। ले उसको बहाना में लगा, वो काम गया।
अब लड़का बच्चा फटे लत्ते फटे कपड़े पहनेंगे कि नहीं पहनेंगे, है ना। जब कमाई होती तो उसको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाता। अब वो पी करके कम से कम 8-9 बजे रात को निकला। अब इधर देखते देखते बाई घर वाली उनके लड़का बच्चा रोने लगे तो उनको खाना खिलाकर सुला दी और वो की राह देख रही अब आ जाए जब, अगर जे आ गए और फिर मैं बिनहन अब भाई झुड़ो पाता। अब जैसे ही पति देव घर पहुंचे तो कही जे ये तुम्हारा डब्बा, बोले अरे क्या करे वो फलाने मिल गया अमका मिल गया, बोले तो उनने पिला दिया मैं क्या करूं। तो उनकी 2-2 बात की हो गई, 2-2 बात की कौन कहे, 2-2 थपोड़ की हो गई। और होता ही है दारू वालों के घर में पक्का, और उसमें दारू वालों से महिलाएं परेशान रहती कि नहीं रहती, रहते हैं। और रहते हो तो तालियां बजाना भला भाई, ये लोग रहते हैं ना परेशान। अच्छी सब्जी बनना चाहिए, अच्छी तरकारी बनना चाहिए, माल मसाला होना चाहिए, चाहे घर में जुगाड़ क्यों ना हो, है ना। घर में जुगाड़ भले ही ना हो लेकिन उन्हें अच्छी सब्जी होना चाहिए, तेल ताई वाली। अब भैया ने कहा कि खा ले तू ही खाना, मैं नहीं खाऊंगा। बाई ने भी कही कि तुम ही खा लो, मैं नहीं खाऊंगी। दोनों तान पे छोरा सो गए, पर भूख में नींद कभी नहीं लगे, क्या लग जाती। अब बाई भी मूड उठा के देख लेती, जिस सो जाते थे मैं खा लेती। भाई तनक मूड उठा के ऐसी करके देखे काई सोए है कि नहीं फलाने के पापा, काई भी जग रहा है, पुटर पुटर लगे। दारू वालों की नींद लगता ही नहीं है। अब दारू वाले सोच रहा हो कि फलाने की मम्मी सो जाती थी मैं खा लेती उठ कर। दोनों के विचार चल रहे हैं, विचार चलते चलते दोनों को लग गई नींद। अब दोनों सो गए। अब सवेरे नींद खुली भैया की तो इन नारी परियान उठाए और बैला ढीले और अपने खेत में चले गए। कहे भाई खा ले, अब बची कुची हुए तो भाई खा ले, मैं नहीं खाऊं। और अब जाके तभी बोल है तो मैं बोलने वालों नहीं हूं, कभी नहीं बोलूंगा, बोले। अब महिला ने भी सोची कि अब जे खा के नहीं गए सो नहीं गए, अब जही सब्जी रात की सब्जी और रोटी बिनही के नाने ले जे और बिनही के खिले खाना। अब घर में लड़का बच्चों को नहला धुला के उन्हें स्कूल पहुंचा करके और खाना लेकर के बाई जा रही है। और भैया वो तो बखर नांगर चला रहा है और लौट लौट के पछीते देख रहा है, कहीं आ रही है कि नहीं आ रही फलाने की मम्मी, काय भूखे आए भैया, बस तो मान ही नहीं सके। लौट के पछीते देखे तो नहीं दिखानी, तो फिर कहे कि अभी तक नहीं टाइम हुआ है इसका, इतना टाइम हो गया 12 बज गया, अभी तक खाना लेके नहीं आई है, देखता हूं आने दो। और मन में ये भी सोच रहा कि मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं। अब दोनों ने टसल बना लिए। बाई गई खाना लेके, तो जब दिखा गई तो फिर वो शांति मिल गई भैया के कि हाँ फलाने की मम्मी आ रही है खाना लेके, जी में जी आ गया, इनके राहत मिल गई। अब जब राहत मिल गई सो अब भाई अपने काम में लग गई बाई, और भैया अपने नांगर जुताई में डटी है। अब नांगर जुताई में डटी है भैया, तो अब कैसा किया जाए। बाई भी सोच रही कोई भी बहाना से कम जी आके खाना खा लेती, अच्छी रहती। बाई की मन नहीं मानी आत्मा, लेकिन बोलू नहीं बोले। अब आपको तो पता ही नहीं है, रीना गीत और सुआ गीत आप तो जानते ही नहीं हो, ठीक है, कई गीते नहीं आए तुम्हें। अब देखो, अब बाई ने सोची कि इशारा कर देना चाहिए, तो जो खाना ले गई थी तो कहां पर रख दी उसने, एक बेरी का डूठा था उसमें ले जाकर के टांग दी रोटी को। और फिर इधर गुनगुना रही है बाई। कौन सा गाना गाई भैया? अरे रीना जोरीना, रीना जोरीना, अरे रीना जोरीना, रीना जोरीना, रीना जोरीना नारी सुआ, रीना जोरीना, रीना जोरीना, रीना जोरीना, रीना जोरीना, रीना जोरीना, रीना जोरीना नारी सुआ, रीना जोरीना। खूटा ऊपर मिमी चाची रीना जोरीना, खूटा ऊपर मिमी चाची रीना जोरीना। मत बजाओ। तो क्या बोली उन्हें, रीना जो रीना
रीना जो रीना नारे सुआ, खूटा ऊपर मीमी चाची, रीना जो रीना। कहे भैया एक काम करो, मैंने खाना तुम्हारे लिए लाली हूं और खूटा में टांग दई हूं, मीमी और चाची। तो मीमी का मतलब समझ गए? कितने लोग समझे भैया मीमी का मतलब? मीमी यानी मछली और चाची माने रोटी। मीमी चाची है ना। जैसे तुलसी कीर्त रामायण में भी लिखा, मीन पीन पठीन पुराने, है ना। तो पानी में रहने वाली मीन होती है और मीन माने मछली, मछली को भी मीमी कहते हैं। अब उधर से भैया ने कहा कि तू गाना गा के इशारा कर रही, चलो मैं भी गाना गा के इशारा कर देता हूं। तब उधर से भैया गाना गाता है, अरे तरे न को नाना, तरे न को नाना, तरे न को नाना रे नाना, तरे न को नाना, तरे न को नाना, तरे न को नाना, तरे न को नाना रे नाना, तरे न को नाना। रात के हो गई थपड़ा थपड़ी, तरे न को नाना, रात के हो गई थपड़ा थपड़ी, तरना को नाना। वो कह रहा है कि रात के तो अपनी थपड़ा थपड़ी, भाई काय कराने तुम इशारा कर रही, मैं नहीं खाऊंगा। अब दोनों ने नहीं बोले, लेकिन बाई जो गाना गा रही थी तो वो गाना भी गा रही थी और उनकी तरफ देख देख के मुस्कुरा रही थी, यानी हंस भी रही थी, मुस्कुरा रही थी, सिर्फ बोल भर नहीं रही थी। अब भैया ने भी धीरे से वो के बाई की तरफ देखो और मुस्कुरा दा, दोनों ने मुस्कुरा दा, एक की एक, दोनों की लड़ाई झगड़ा भाई मिट गई। बजाओ ताली। दोनों की लड़ाई झगड़ा भाई मिट गई। इसलिए मेरे प्रिय सज्जनों, खूब लड़ना और झगड़ना लेकिन बिछड़ना नहीं है। बजाओ फिर से ताली। कभी बिछड़ के नहीं रहना है, परिवार में एक सुमत बना के रखना है, समाज में एक सुमत बना के रखना है। और नहीं तो क्या है कि खेत बिगाड़ो कांस ने, फिर चुगल बिगाड़े गांव। और बहू बेटा बिगाड़ी, बहू ने फिर सोत भर दई कान। चुगली में गांव बिगड़ जाता है। बिगड़ जाता है क्या नहीं? अगर जिस खेत में कांस हो जाए तो पूरा खेत बर्बाद हो जाता है। जो गांव में चुगली रहती है वो गांव बर्बाद हो जाता है। तो प्रिय सज्जनों, आप मेरी बात पर विश्वास करके उसे मान लेना तो जरूर आपका फायदा होगा। तो हमारी नौ दुर्गा जे ही हैं, लक्ष्मी जी जे ही हैं, जे ही सरस्वती, जे ही महाकाली हैं और जे ही हमारी सब कछु हैं। तो हमें दूसरी दुर्गा की पूजा करने का कोई फायदा नहीं है। और जितने घरों में, जिन जिन घरों में भी अभी दुर्गा जी की फोटो हो, दुर्गा जी यानी लक्ष्मी जी की फोटो हो, जिन्हें तुमने फांसी में लटका कर टांग दे हो, जिनके घर में दुर्गा जी लटकी है ना ऊपर, उन्हें फांसी लगी है, उन्हें फांसी से निर्वार दो, नहीं तो श्राप तुम्हें लग रहा हो। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? दुर्गा जी ने टंगी है तो वो भी श्राप दे रही, लक्ष्मी जी टंगी है तो वो भी श्राप दे रही है, सरस्वती टंगी है तो वो भी श्राप दे रही है, गणेश जी टंगे हूं तो वे भी श्राप दे रहा है तुम्हें। काहे के फांसी में लटके है ना ऊपर, तो वो तो श्राप देंगे। जैसे मान लीजिए कि उदाहरण है, मैं हूं, जब पुनेम हो जाए, एक काम करो भैया, गुरु जी के जानने दो, ये ले जाकर टांग दो अपने घर में, तो फिर मैं टंगे टंगे वहां पर टंगा टंगा हुआ है, आपको आशीर्वाद दूंगा कि श्राप दूंगा? बताइए जरा। श्राप दूंगा ना, तो श्राप दूंगा तो श्राप से बचना है, पाप से बचना है, तो उन फोटो को निकाल करके अलग रख दीजिए। रख दोगे कि नहीं रखोगे? कितनी महिलाएं निकाल के रखोगे? जरा हाथ ऊंचा करो बोलो। कोई नहीं। अच्छा, कितने घरों में है दुर्गा जी की फोटो? हाथ ऊंचा करो, ऊंचा करो, डरो मत। है, ये तो मैं मान नहीं सकता कि नहीं है, सबके घर में है। तो फिर आपका मन क्यों नहीं लग रहा है? उनको विश्वास क्यों नहीं मान रहे? अरे ये कह देना कि ध्रुवे गुरु जी के लगे पाप, दुर्गा देवी हम कहने लगे, उनके कहने से जब दुर्गा के निकाल रहे पाप लगे तो नहीं के लगे, हमें नहीं लगे। बिल्कुल ऐसा करके मेरे नाम बोल करके आप निकाल देना। पाप लगेगा तो मुझे लगेगा, श्राप लगेगी मुझे लगेगी, आपको नहीं लगेगा। जो कुछ होगा तो मुझे होगा, तुमको नहीं होगा। और एक और बात, पंडाल में
ये समय के अनुसार होता है जो मासिक धर्म आता है। तो मासिक धर्म से जो महिला रहेंगी तो थोड़ा सा बरकरार करके बैठेंगे, आएंगे लेकिन यहाँ तक नहीं आएंगे, वो उधर बैठेंगे थोड़ा सा बरकरार करके। और जिनको यहाँ पर आ गए जो भी, उसकी जवाबदारी मैं नहीं ले सकता हूं। तो अपनी मान मर्यादा के साथ आप लोग बैठ जाएंगे। पंडाल में आने से मना नहीं कर रहा हूं, सिर्फ इधर आने से मना कर रहा हूं। कम से कम मुझसे 50 कदम आगे दूर रहे, देवस्थान से कम काफी दूर रहे तो अच्छी बात है, ठीक है ना? समझ गए आप लोग? तो एक बार जयकारा करेंगे। फड़ा पेनता। तो चलते हैं अपने प्रसंग की ओर। आपको ये सत्य कथा बताना था, इसलिए मैंने ये कथा आपको जरूर अवगत कराया, क्योंकि आप लोग सुने नहीं थे। जब आज सुन लिए तो उसको जरूर समझ गए, और आपका जो मानसिक गुलाम था वो जाग गया, आपकी सोई हुई आत्मा जाग गई। लेकिन आपको जितने फोटो टंगे हैं उनको निकालने का मन नहीं लग रहा है आपका। ये बात मुझे अच्छे से ज्ञात हो रहा। तो आप जानो और आपकी भलाई जानो। आपके घर में जो गोंडी पुनेम सुन करके जा रहे हो और आपको कुछ होगा तो वो दुर्गा देवी जाने और तुम जानो, ठीक है ना? तो सभी सगजन बंधु ध्यान से सुनना। सुनो प्राचीन काल की गाथा। कब की गाथा सुना रहा हूं भैया? प्राचीन काल की गाथा सुनाने जा रहा हूं। आज की नहीं, 100 साल पहले की नहीं, 200 साल पहले की नहीं, 1000 साल पहले की नहीं, 5000 साल पहले की नहीं, कई वर्षों कई हजार साल पहले की बात। और जो यार विदेशियों का जो धर्म फैला हुआ उसका कितने वर्ष हुए? 5000 वर्ष हुए। कितने हजार वर्ष? 5000 वर्ष। अब मैं एक उदाहरण के लिए ले ले कि 10,000 वर्ष वाला कोई मानव रहेगा तो उसकी उम्र ज्यादा होगी कि 5000 वाले की ज्यादा होगी? 10,000 वाले की होगी, है ना? क्योंकि वो 10,000 कहलाएगा, ये 5000 कहलाएगा। तो मैं उस समय की बात आपको बताने जा रहा हूं। सुनो प्राचीन काल की गाथा, सगजन में तुम्हें सुनाता। सुनो प्राचीन काल की गाथा, मैं सगजन तुम्हें सुनाता। बावनगढ़ पे ये गुण मानाता, इतिहास में तुम्हें सुनाता। पुरवा कोट के राजा महाराजा, जिनका पुलिस नाम कहाता। पुरवा कोट के राजा महाराजा, जिनका पुलिस में नाम कहाता। राजा सत्यव्रत के धारी थे, वो खड़ा पे परम पुजारी थे।
राजा सत्यव्रत के धारी थे, खड़ा पेले के परम पुजारी थे, खड़ा पेले के परम पुजारी थे। एक बार जोरदार जयकारा करेंगे। फड़ा पहनता। तो प्रिय सज्जनों, पुरवा कोट के राजा कौन थे? राजा पुलिसियु थे। और पुरवा कोट गणराज के गढ़ प्रमुख कौन थे भैया? पुर्रासी कोकू राजा था और उनके दो पुत्र थे। एक का नाम पुलिसियु था और दूसरा का नाम होरियाल था। होरियाल राजकुमार था, पुलिसियु सबसे बड़ा था। और ये जब जवान हो जाता है पुलिसियु, तो पुर्रासी कोकू राजा विचार करता है कि अब मेरा बेटा जवान हो गया है। तो जब कितने में जवान कहने लगते थे भैया? ज्यादा से ज्यादा 12 साल 14 साल में विवाह हो जाते थे। हो जाते थे कि नहीं हो जाते? ज्यादा से ज्यादा 14 साल होते थे, लेकिन 16 साल नहीं, मुश्किल से 16 साल। 18 वाली व्यवस्था जब भी की ना, भोर में शादी विवाह कर देते। और पहले तूमा जब विवाह करते थे, बाल विवाह कहा जाता जैसे, है ना, तो बाल विवाह कर देते थे और लड़की को, दुल्हन को उसके मायके में ही छोड़ देते थे और उसको पता नहीं करते थे। जब वो जवान हो जाते थे तब वो उसे लिबा करके लाते थे। ये चलता था पहले। पर आज के दिन देखो तो 20 साल से ऊपर, कई कई की उम्र 25 साल 30 साल बीतने को जा रहे हैं लड़का लड़कियों, है ना। कई लोग आते हैं मेरे पास में, गुरुजी इनका देखिए हमारे लड़का का विवाह नहीं हो पा रहा है, मंगनी नहीं हो पा रही, लड़की च नहीं दे रहे। हाँ कह देते, ना हो जाती। लड़की वाले कहते हैं गुरुजी देखना हमारी लड़की का हाँ हो जाता, फिर ना कह देते। तो एरगुट्टाकोर संभाग में राजा कोकू अपने सिपाही मंत्री को पहुंचाता है, जाओ नरोकोट संभाग में चले जाइए, वहां पर ढोला पुयार राजा राज कर रहा है। जब कुछ नहीं व्यवस्था थी भैया, गोत्रों की व्यवस्था नहीं हुई थी। और जब गोत्रों की व्यवस्था होगी और किसने किया है इसके बारे में भी आपको जानना और समझना बहुत जरूरी। ठीक, सिपाही मंत्री जाते हैं, कहां जाते हैं? एरगुट्टाकोर संभाग में जाते, मतलब नांग द्वार जाते हैं, जिसे नरवा कोट के नाम से भी जाना जाता है। नांग द्वार मालूम है आपको? जाते हो कि नहीं जाते नांग द्वार? पचमढ़ी जाते हो कि नहीं? नहीं जाते। वहां ढोला पुआर की सुंदर कन्या हिरवा देवी थी। जब सिपाही मंत्री जाते हैं तो राजा से संदेश सुनाते हैं। राजा ढोला पुआर संदेश सुनकर के अति प्रसन्न होता है और हिरवा देवी और पुलिसियु का मिलान करते हैं। तो पहले कैसा मिलान करते थे भैया? पारा, हमारा सबसे बड़ा वेद पारा है। ऐसी ये पारा होती थी, इतनी बड़ी पारा होती है अभी भी। और नहीं ये तो कांसा की थाली ले लीजिए, आपको पारा लाने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन होना चाहिए शुद्ध कांसा होना चाहिए। ठीक है ना? आपकी इधर में कांसा, शुद्ध कांसा नहीं देख रहा हूं। उसमें पानी भर लीजिए और आपको अपने जिस लड़की को मंगे हो आपने अपने लड़का के लिए, उसका नाम और अपने लड़के के नाम से अपने सगा देवी देवताओं को स्मरण करके, बड़ा देव को स्मरण करके, इष्ट देवी देवताओं के स्मरण करके, सूरज देवता को स्मरण करके, सभी मेड़े डांडे खेरे खूट के देवी देवताओं को स्मरण करके और उन चावल के दानों को एक एक करके उनके नाम से छोड़ते जाइए। 2 पक्ष बन जाइए, एक पक्ष इधर से छोड़ेगा और एक पक्ष इधर से छोड़ेगा। अब दोनों पक्ष जब छोड़ देंगे तो दाना कहां जाएंगे? अनी की अनी मिल जाएंगे पानी में। तो समझ लो प्रकट शक्ति फड़ा पहनता। हाँ, जो इधर उधर गए भैया पुनः आ जाइए, अपने स्थान पर आ जाइए। और नहीं तो मेरा मन विचलित होने लगा। अब आप लोग उठ के चले तो मेरा भी मन विचलित होने लगा। ठीक है ना? तो प्रिय सज्जनों,
राजा दो पक्ष बिठालता, भूमकों को बुलाता है और दो पक्ष बिठाल करके वहां पर चावल दाना ला करके कलश जलवा करके उनका दोनों का शगुन देखता है। जब शगुन देखता है, उनको मिलान करता है, उनके गुण देखते हैं कि कौन का कितना गुण है। तो हमारे लोग कहां जाते हैं गुण देखने के लिए? पंचांग वाले के पास जाते हैं क्या नहीं? अभी भी जाते हैं, अभी भी व्यवस्था है। तो क्या ब्राह्मणवादी अभी भी नहीं छूटेगी क्या? आपके पास वेद रखा हुआ है, हमें भटकने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने देवी देवताओं को नाम मालूम भर होना चाहिए। अपने अगर देवी देवताओं का नाम मालूम, उन्हीं के नाम से सुमरण कर दो, आपका कार्य सफल हो जाएगा। हिरवा देवी और पुलसी राजा का गुण दोनों का मिल जाता है। तो राजा ने हां कह दिया कि सिपाहियों से जाओ, आपके महाराज से कह देना कि ये शादी तय हो गई। राजा साहब आ जाएंगे, मंगनी कर लेंगे। सिपाही जाकर के बताते हैं अपने, किसको बताते हैं भैया? कोकू राजा से कहते हैं कि महाराज भोला पुआर राजा ने हां कह दिया है कि आओ मंगनी करके चले जाओ। इधर कोकू राजा अपनी बहू मांगने के लिए जाते हैं। तो पहले क्या बोलते थे भैया? लठिया टिकाना कहते थे, है ना? पहली बार गए और दूसरी बार गए और तीसरी बार हां हो गई। और आज के दिन कितने बार में हां हो जाती है? मात्र एक ही दिन में हां हो जाती है ना? एक ही दिन में हां हो गई। लड़का लड़की ने पसंद कर ले, बात तय हो गई। ठीक है ना? आज का जमाना अब माँ बाप की नहीं चल रही, लड़का लड़की की चल रही। लड़का ने लड़की का पसंद कर लिया और लड़की ने लड़का को पसंद कर ली। हाँ हो गई, दोनों ने अपने अपने नंबर देला ले लाए। ठीक है ना? दोनों ने, लड़का लड़की ने दोनों ने नंबर देला ले लाए। बस 2 दिन 4 दिन में उनकी बातचीत हो रही। और पहले क्या चलता था? अरे साल 2-2 साल बातचीत नहीं करते थे, मतलब अपने माता पिता के सामने आमने सामने नहीं हुआ करते थे। ये मर्यादा थी। बात तय हो गई, तिथि तारीख बन गई। आज कौन सी तारीख में चले गए? पहले काहे में चलते थे भैया? तिथि पर चलती थी। नवे तिथि को भांवरे, 10 तिथि की भांवरे, 5 तिथि की भांवरे होगी। दिन में भांवरे पड़ती थी। आप लोगों को याद है कि नहीं? आपकी हुई है? दिन में विवाह की नहीं हुई है? दिन में बारात नहीं जाती, रात में जाती थी। सुबह सुबह बारात की अगवानी लेते थे और अगवानी लेकर के उनको जब काम काज होता था तो कार्य होता था, दहेज होता था, भांवरे होती थी। 12 बजे भांवरे पड़ती थी। कितने बजे भांवरे पड़ती थी? 12 बजे भांवरे पड़ती थी। सूरज डूबने के बाद भांवरे नहीं। अब तो 26 तारीख की भांवरे, 26 तारीख बारात जे 11 बजे 12 बजे, और 12 बजे के बाद तारीख बदल जाती है। बदल जाती कि नहीं बदलती? 12 के बाद दूसरी तारीख लग गई। 26 को तारीख के बारात गई है 12 बजे, तो 12 के बाद 27 तारीख हो गई। हो जाती कि नहीं होती? होती है ना? अब बताओ बस 27 तारीख की भांवरे कहलानी कि नहीं कहलानी? कहां के पंचांग की बात सही रही? नहीं रही। हमारी शुभ तिथि की बात सही रही। और हम अगर आज भी अगर वो व्यवस्था में चल रहे हैं तो ब्राह्मणीवादी है। कैलेंडर पंचांग में जो जाएगा तो वो ब्राह्मणवादी। और अपने घर में अपनी पारा से अगर उनका गुड़ मिलान करें, उनका शुभ नाम देखें, तो फिर हम ब्राह्मणवादी नहीं, हम गोंडवादी हैं, हम पुनेमवादी हैं, निसर्गवादी हैं, प्रकृतिकवादी हैं। बजा दो ताली। हम प्रकृतिकवादी हैं भैया, निसर्गवादी हैं, प्रकृति को मानने वाले। तो प्रकृति के नियम पर चले। प्रिय सज्जनों, अब इनका विवाह हो जाता है गोंडी संस्कृति के माध्यम से। गोंडी धर्म नियम के अनुसार इनका विवाह हो जाता है।
और उस समय मानव सब एक थे, कोई जाति नहीं थी, कोई जाति नहीं थी। कैसे नहीं थी भैया देखें, नहीं थी जात पात कोई, मानव एक समान सभी थे, ऊंच नीच ना कोई। सुखी था सभी समासारा, जय हो। समता ममता मानवता की बहती थी धारा, हमारी जय हो। हमारी धीरे धीरे कथा भाई आगे को बढ़ रही, हमारी धीरे धीरे कथा भाई आगे। कि पूर्वा कोट के गढ़राज में कि महल भी सुहाने थे, और हीरा मोती से सगाजना कि सबे भरे हुए खजाने थे। उस समय चोरी चपाटी नहीं चलती थी, है ना, सत्य पर आधारित थे लोग, विश्वास पर चलते थे, मकानों में दरवाजा नहीं लगाया करते थे। अरे उस समय हमारे लोग घास के छप्पर छाते थे, दरवाजा कहां होते थे, उतना ज्ञान ही नहीं था, और चोरी चपाटी नहीं होती थी, दरवाजा लगाने की जरूरत नहीं थी। तो रखवाली कौन करता था, फरका देव करता था। छींद की टटिया बना करके दरवाजा में ढांक दिया करते थे। तो हम कौन रखवाली करते थी, छींद महारानी करती थी। और वही छींद आगे चलेंगे, जब विवाह संस्कार की बात करूंगा तो वही छींद के बारे में बताऊंगा आपको कि इसमें कितनी बड़ी शक्ति है। इसी तरह से हमारे लोग विश्वास पर चलते थे, और राजा के राज में राजपाट हरे भरे रहते थे, खुशहाल रहते थे। वहां राजों के राज में प्रजा अमन चैन से रहती थी, सुख का जीवन बिताते थे। और राजा पुलिसियू जब इनका विवाह हो जाता है तो राजा कोकू ने देखा कि मैं कब तक राजपाट चलाऊंगा, अब मेरा बेटा का विवाह हो गया है, तो अभी इसको ही राज तिलक कर दिया जाए, अब ये बागडोर संभालेगा, राजपाट संभालेगा। तो राजा कोको ने अपने बेटा को राज तिलक कर दिया, राजगद्दी सौंप दिया। पुलिसियू राजा राजपाट चलाने लगा। अब ये धीरे धीरे समय बीतता गया, और इनके शादी के कितने वर्ष बीत गए भैया धीरे धीरे करके। चलो बंद करो जल्दी। गुट्टाकोर संभाग में आता है, पूर्वाकोट कहां आता है, उम्मो गुट्टाकोर कौन सी दिशा, कौन सी दिशा पर पड़ता है, उत्तर दिशा पर पड़ता है। और नरवाकोट पश्चिम दिशा पर पड़ता है। एरगुट्टाकोर कहां भैया, नरवाकोट दिशा पर, मतलब पश्चिम दिशा में। शैमाल गुट्टाकोर
दक्षिण दिशा में है, अफोका गुट्टा कोर पूर्व दिशा पर है। ये 4 संभाग थे और 4 संभागों में सभी हरे भरे राज थे। सभी राजा महाराजा अमन चैन से अपना राजपाट चलाया करते थे। राजा पुलिस फड़ा पेन का परम पुजारी था। परम पुजारी होने के बाद भी इनके साथ विवाह के कितने वर्ष बीत गए? 5 वर्ष बीत गए, लेकिन संतान नहीं हुई। अब ये कैसे अपनी जिंदगानी को बिता रहे हैं? राजा रानी विचार करते हैं कि हमारे शादी के, हमारे विवाह के 5 वर्ष बीत गए और अभी भी संतान नहीं है। पता नहीं हमको संतान का सुख मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या मालूम। बड़ा देव हमारी पुकार सुनता है नहीं सुनता है। राजा पुलसी और हिरवा माता कि विवाहिक जीवन के 5 वर्षों गुजर जाने पर और भी ज्यादा चिंता छा गई। अब ये घबराने लगे कि हमारा ये जो राजपाट है इसको कौन चलाएगा, इसको कौन संभालेगा। इसको संभालने वाला होना चाहिए, और नहीं तो पता नहीं अगर हमारा जीवन समाप्त हो गया तो ये राजपाट को दूसरा राजा हड़प लेगा। अब राजा ने विचार किया, एक दिन कहीं हो सकता है पुरवा कोट के नजदीक से पेंडूर गंगा कलकल धार करती हुई नित्यदिन बहती थी। तो राजा के मन में विचार आया कि अब एक बार हम दोनों पति पत्नी पेंडूर गंगा में स्नान करने के लिए जाना चाहिए। हो सकता है कि हमारी पुकार बड़ा देव अवश्य सुनेगा। अरे दिवस काल बीते कछु, जब आयो दिन शनिवार, उसी रात को राजा रानी बैठ के कर रहे तन विचार। उसी रात को राजा रानी बैठ के कर रहे तन विचार। उसी रात को राजा रानी बैठ के, राजा रानी अपने महल में बैठ करके विचार करते हैं कि हे महारानी। बोले कहो महाराज, मेरा मन चाह रहा है कि हम दोनों राजा रानी पेंडूर गंगा में जाकर के स्नान करेंगे। बोले ठीक है महाराज, जो आपकी इच्छा है सो कीजिए, हम मैं तैयार हूं। बोले अब राजा ने और रानी ने यह बात को विचार कर लिए, और उस दिन कौन सा दिन था भैया? शनिवार का दिन था, और दूसरे दिन सुबह से इतवार का दिन लगता है। तो आज के दिन लोग क्या कहते हैं, जो कर्मचारी लोग हैं तो वो संडे मंडे कहते हैं कि नहीं, जबकि गोंडे में पुरवानेट कहते हैं। फिर दूसरे नंबर पर अगर बोला जाए तो इतवार कहते हैं। रविवार को बच्चे लोग रविवार के नाम से जानते हैं इतवार को। और इतवार के दिन पूरा जितना अभी हमारा भारत देश है, सभी शासकीय कर्मचारियों की छुट्टी रहेगी, ऑफिस बंद रहेंगी। तो इसका मतलब है कि सबसे बड़ा दिन इतवार का होता है। बजा दो ताली, और वह बड़ा देव का दिन होता है। अब ये सवेरा होने को होता है तो कैसे? तो रानी से फिर कहते हैं, राजा क्या कहते हैं? हमें प्रात होते चले महारानी,
हम प्रात होते चले महारानी नहाने को पेंडुर गंगा। होते चले महारानी नहाने को पेंडुर गंगा। हम प्रात होते चले महारानी नहाने को पेंडुर गंगा। उस निर्मल जल के नहाने से हो जाए हमारा मन चंगा। उस निर्मल जल के नहाने से हो जाए हमारा मन चंगा। हो जाए हमारा। रानी से बोला राजा ने कि रानी प्रात होने वाला है, हम प्रात होते चलेंगे नहाने को पेंडुर गंगा, और पेंडुर गंगा के निर्मल जल नहाने से हमारा मन चंगा हो जाएगा। बोले हाँ महाराज, तो उसी बात पर क्या देखने को मिलता था पहले, आज तो नहीं मिल रहा, लेकिन पहले मिलता था। कैसे कि होते सवेरा हो गयो कि जब मुर्गा ने दीनो बांगो कि मोड़ा समारे पागड़ी सो फिर बहु समारे मां। तो समय ये होता था कि होता सवेरा हो गए मुर्गाने दीनो बांग, ठीक है ना, और मोड़ा संभार लो पागड़ी फिर बहु समार लो मांग, बजा दो ताली। उतने ही समय हमारी मातृ शक्तियां जग जाया करती थी, भैया लोग जग जाया। नागन जैसी बाल और देखी देखी तेरी अदाएं गोरी, जैसा भी हो रहे बेहाल। इसलिए कहना है अरे पतली तोरी कमरिया है, अरे बाली रे उमरिया, चल घुमा के लाऊं, चल दिखा के लाऊं, चल घुमा के लाऊं मंडला नगरिया, चल दिखा के लाऊं ना, चल घुमा के लाऊं रे मंडला तेरिया, चल दिखा के लाऊं ना। कमरिया है बाली रे उमरिया, चल दिखा के लाऊं, चल घुमा के लाऊं, चल दिखा के लाऊं रे मंडला नगरिया, चल घुमा के लाऊं ना, चल दिखा के लाऊं मंडला तेरिया, चल दिखा के ला देना।